नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर यह जवाब था तो प्रधानमंत्री का जवाब आ गया है। गोदी मीडिया में इस जवाब को हर्षोल्लास के साथ दिखाया जा रहा है। जवाब आने से पहले खबर आई कि लोकसभा की कार्यवाही से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को निकाल दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अदानी और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी को हटाया गया है। आज लोकसभा में लोकतंत्र का अंतिम संस्कार हो गया। ओम शांति। Several parts of your speech have been expunged. Rahul sir. Why do you? Yes, that's what. Why do you think your speech was expunged? Why was my words expunged? Do you object? Do you protest to that? No, I'm asking why were they expunged? Sir, even Prime Minister did you read, sir? Prime Minister said that. लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के भाषण से भी कई चीजें हटाई गई हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए उनमें से बहुत सारे हिस्से हटाए गए हैं। बीजेपी ने उनसे पूछा था कि सबूत दीजिए, अनर्गल आरोप मत लगाइए। तो क्या प्रधानमंत्री ने आज जवाब दे दिया? जवाब से पहले उन्होंने गोदी मीडिया को एक संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी पर जनता का भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पर यह भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। गोदी मीडिया के लिए यह बयान भारी पड़ेगा। उनके लिए आज का दिन बहुत दुख भरा दिन होना चाहिए। इतनी सेवा की और इनाम यह मिला कि हम आपकी वजह से नहीं हैं। पत्रकारिता का सत्यानाश कर दिया गोदी मीडिया ने, सवाल तक नहीं पूछा और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मोदी पर जनता का भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से पैदा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का भाषण क्या सीधा जवाब था? गोदी मीडिया को तो दे दिया उन्होंने, क्या राहुल के सवालों का जवाब था? इसके लिए आपको संसद टीवी पर उनका भाषण सुनना चाहिए। 1.5 घंटे से ज्यादा चला यह भाषण, मगर इंतजार होता रहा कि अब जवाब आएगा, अब जवाब आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री लंबे समय तक 2014 से पहले के दशक में चले गए और उस समय के हालात की चर्चा करने लगे। 2G घोटाले की चर्चा करने लगे, कोयला घोटाले का जिक्र किया। आज राहुल गांधी से आरोपों के लिए सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन जब 2014 से पहले और इसके चुनाव में विदेशों में काला धन होने के आरोप लगाए जाते थे, जिनके भरोसे सबके खाते में पैसा देने का वादा किया जा रहा था, तब क्या सबूत भी दिया जा रहा था? जब 2G स्कैम में कई शून्य लगाकर लाखों करोड़ों के घोटाले को मुद्दा बनाया गया, तब क्या सबूत दिए गए? प्रधानमंत्री ने इन घोटालों का जिक्र तो कर दिया, मगर नहीं बताया कि कौन पकड़ा गया, जांच से क्या निकला। क्या सरकार सबूत के साथ बात करती है जो विपक्ष के नेता से सबूत मांग रही है? आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। फेसबुक और यूट्यूब पर आप हमें देख सकते हैं, मगर एक जरूरी सूचना भी है। हम आज भी प्रधानमंत्री के भाषण का वीडियो नहीं दिखा रहे। हमने राहुल गांधी के भाषण का भी वीडियो नहीं दिखाया। संसद टीवी से प्रसारण किया जाता है। यह चैनल जनता के पैसे से चलता है। फिर भी यह स्पष्ट नहीं कि इस टीवी से प्रसारित कंटेंट को देश के आम यूट्यूबर दिखा सकते हैं या नहीं। अब जब यूट्यूबर की साख न्यूज चैनलों से ज्यादा है, तब स्पीकर को यह साफ करना चाहिए कि संसद की टीवी के कंटेंट को यूट्यूबर दिखा सकते हैं। यह कॉपीराइट मुक्त है या नहीं। फिलहाल हम प्रधानमंत्री का लोकसभा में दिए गए भाषण का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी का नहीं दिखाया था। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री का भाषण 3:30 बजे होगा और सबका हिसाब होगा। ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने अदानी को लेकर जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का हिसाब होगा, मगर प्रधानमंत्री का भाषण मैनिफेस्टो की तरह कई पन्नों का होता चला गया। प्रधानमंत्री ने जवाब के रूप में गेंद घुमा दी, हर चीज को जनता के भरोसे से जोड़ दिया। कहा कि जनता आपके आरोपों और गालियों पर भरोसा नहीं करती है, ना करेगी। उसे मुफ्त राशन दे दिया गया है, बिजली दे दी गई है, गैस का चूल्हा दे दिया गया है, नल से जल का कनेक्शन दे दिया गया है। वह इन आरोपों पर भरोसा नहीं करेगी, उसके भरोसे से इन आरोपों को गुजरना होगा। प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं, कहते हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी राशन मिल जाता है। वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा?
अध्यक्ष जी, जिस किसान के खाते में साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जमा होते हैं, वो आपकी गालियों पर विश्वास कैसे करेगा? जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ियों में बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, उनको तुम्हारी गालियां, तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा क्यों होगा? 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को शौचालय मिला है, वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को नल से जल का कनेक्शन मिला, वो माताएं तुम्हारी झूठ, तुम्हारी गालियों को कैसे स्वीकार करेंगी? आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है, जिंदगी बच गई है उनकी, मुसीबत के समय मोदी काम आया, तुम्हारी गालियों को कैसे स्वीकार करेगा? आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिन्हें दशकों तक मुसीबतों में जीने के लिए तुमने मजबूर किया था। कमोबेश प्रधानमंत्री के यही शब्द हैं, यह जवाब होता है। आरोप लगे हैं अदानी पर और गिनाने लग गए कि जनता को क्या क्या दिया। यह तो अजीब तर्क है। अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप लगे हैं, नियमों को बदलकर एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियों के सहारे दबाव डालकर कथित रूप से एयरपोर्ट देने के आरोप लगे हैं, उनके साथ राजनीतिक संबंधों के आरोप लगे हैं, और जवाब आता है कि जनता को गैस का चूल्हा दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया। जब जनता का ही समर्थन सबसे अंतिम है, तब तो जांच एजेंसी से लेकर कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या प्रधानमंत्री ने इनकी भूमिका को खारिज नहीं कर दिया? अदानी समूह को लेकर जो रिपोर्ट आई है, लगता है कि प्रधानमंत्री की नजर में उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि जनता का वोट मोदी को मिलता रहा है 22 साल से। बहुमतवाद का यह छिपा हुआ तर्क आज सामने आ गया। इसी तर्क के प्रति लोकतंत्र के तमाम चिंतकों ने चेतावनी दी है और इसी बहुमतवाद को खतरनाक बताया है कि अगर जनमत को ही अंतिम मान लिया जाए तो फिर जवाबदेही खत्म हो जाती है और इसी बहुमत के नाम पर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाता है। इतिहास में हजारों घटनाएं हैं। इस तर्क से तो कोर्ट के फैसले को भी मानने से सरकार इनकार कर सकती है कि जनता का भरोसा हासिल है, जिन्हें गैस दिया है उनका वोट मिल गया है, तो हम यह फैसला नहीं मानेंगे। क्या यह संदेश दिया जा रहा है इस तरह के जवाब से? आज लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी होता रहा, विपक्ष की तरफ से अदानी अदानी होता रहा। आज का भाषण देश याद रख सकता है कि इसमें जवाब दिया गया है, या गरीब जनता को याद दिलाया गया है कि इतना कुछ दे दिया गया है, उसे याद रखो, बाकी कुछ याद मत रखो। क्या आरोप लगे हैं, याद मत रखो। क्या इन आरोपों से मतलब निकलता है, इससे मतलब मत रखो। तो वह जनता कैसे जान पाएगी कि मॉरिशस से चलने वाली किसी बेनामी शेल कंपनी का अदानी समूह से क्या रिश्ता है? इस तरह के आरोप लगे हैं। इन कंपनियों में किसका पैसा है? उसे गैस का सिलेंडर मिला है, तो क्या इन सवालों के जवाब भी सिलेंडर के साथ दिए गए हैं? क्या बिजली के कनेक्शन के साथ यह भी बताया गया है कि 10 साल के भीतर कोई कंपनी कई 100 गुना कैसे तरक्की कर लेती है, अपने बूते करती है या राजनीतिक संबंधों से करती है? इसका जवाब क्या आयुष्मान भारत के कार्ड के पीछे लिखा है? क्या अब से मुख्यमंत्री भी अपने ऊपर लगे आरोपों का यही जवाब देंगे कि जनता से पूछ लो, हमने उसे मंगलसूत्र दे दिया है और उसका वोट हमें मिल गया है? इस तरह से आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दिया, बल्कि आरोपों को कुचल दिया कि अब ऐसे आरोपों की जवाबदेही की जरूरत नहीं रही। जब तक जनमत है, आरोपों की जवाबदेही जनता पर है, हमारे ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से इन आरोपों को लेकर जांच की बात हो सकती थी, मगर नहीं हुई। आश्वासन तक नहीं मिला। मगर ब्रिटेन से एक सूचना है, आपको बताना चाहता हूं। लाइव मिनट ने आज एक खबर प्रकाशित की है। लिखा है कि लंदन की कंपनी एलारा कैपिटल और अदानी समूह के कथित संबंधों को लेकर जांच हो रही है। यहां तक लिखा है कि अदानी समूह पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन की नियामक संस्था फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी जांच कर रही है। अखबार लिखता है कि एलारा कैपिटल पर जो आरोप है उनका संबंध ब्रिटेन से बाहर की गतिविधि से है, फिर भी इस पर नजर रखी जा रही है। मिंट ने लिखा है कि यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी गई है। लाइव मिंट ने यह भी लिखा है कि वह इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। 1 फरवरी को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई जो जॉनसन ने इसी कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दिया था।
कांग्रेस पार्टी अदानी प्रकरण को लेकर अभियान चला रही है। इस अभियान का नाम है हम अदानी के हैं कौन। इसके तहत रोज प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछती है। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कांग्रेस ने आज फिर कुछ सवाल किए। उन सवालों का जवाब भाषण में नहीं मिला। सवाल यह था कि अदानी समूह को 2019 में 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए 50 साल के लिए। 2021 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संदिग्ध परिस्थितियों में अदानी समूह को दिया गया। 2006 में यूपीए की सरकार ने जीएमआर और जीवीके ग्रुप को दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था 30 सालों के लिए, इस शर्त के साथ कि हर समूह को एयरपोर्ट के मामले में अनुभवी कंपनियों के साथ साझेदारी करनी होगी। दोनों ही केस में जीएमआर टेंडर में आगे निकल गया, लेकिन तय हुआ कि दोनों जगह पर एक ही कंपनी को टेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। कांग्रेस के इस जवाब का संबंध बीजेपी के आरोप से है। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नियमों को बदलकर अदानी समूह को 50 साल के लिए 6 के 6 एयरपोर्ट दे दिए गए, जबकि उनके पास कोई अनुभव नहीं था। 10 दिसंबर 2018 को नीति आयोग का तर्क था कि टेंडर में आने वाली इस कंपनी के पास तकनीकी क्षमता नहीं है, इससे गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। कांग्रेस ने अपने पत्र में 22 अप्रैल 2018 की मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से नीति आयोग और आर्थिक मामलों के मंत्रालय को निर्देश दिया गया कि रियायत देने के लिए मॉडल बनाइए। तब नीति आयोग के इन सुझावों को नजरअंदाज क्यों किया गया? कांग्रेस ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जिस दिन नीति आयोग ने आपत्ति दर्ज की, डीईए ने सुझाव दिया कि किसी भी एक कंपनी को 2 एयरपोर्ट के ठेके नहीं दिए जाने चाहिए, फिर भी अदानी समूह को ठेका दिया गया। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने आज के भाषण में इन बातों को लेकर जवाब देंगे, जांच की बात करेंगे, दूध का दूध, वाटर का वाटर होने का भरोसा दिलाएंगे। तो याद दिला दिया उल्टा कि जनता को सिलेंडर दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, उसका भरोसा उन्हें मिल गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में श्रीलंका का उदाहरण दिया, अन्य देशों का उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के दौरे के साथ या उनके दौरे के बाद में अदानी समूह को ठेका मिला है। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री इस तरह से देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं, भारत का कोई वजूद नहीं रहा। अब क्या कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को धमकाकर फैसले करवा रहा है। पहले यह तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। इस तरह से प्रधानमंत्री के भाषणों में सवालों के जवाब नहीं थे। वे खुद पर ले गए कि मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद को पीड़ित बताने लगे जैसा कि पहले से करते रहे। आरोप लगाने वालों के बारे में कहा कि वे निराशा में डूबे हुए लोग हैं। राहुल के आरोपों का जवाब तो नहीं आया, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं को गिना डाला। ऐसा लगा कि वे जोरदार भाषण के नाम पर जोर जोर से बोले जा रहे थे ताकि उसकी शोर में अदानी समूह को लेकर लगे आरोप सुनाई ना दें और पीछे चले जाएं। प्रधानमंत्री ने यूपीए के समय की महंगाई का तो जिक्र किया, मगर अपने कार्यकाल के दौरान महंगाई के लंबे दौर का जिक्र नहीं किया। नहीं बताया कि उनके दौर में जब जनता पेट्रोल 100 रुपए लीटर दे रही थी, तब क्या मोदी के दौर में महंगाई कम हो गई थी? उज्ज्वला योजना का नाम लिया, मगर नहीं बताया कि इस योजना के बाद भी गैस के सिलेंडरों के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो इस तरह से उनका भाषण खत्म होता है। कह सकते हैं कि उनका भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के आसपास घूमता रहा। अदानी को लेकर उठे आरोपों के जवाब लोकसभा के भीतर से नहीं मिले। प्रधानमंत्री ने आलोचना की तारीफ की, लेकिन आलोचनाओं को गाली भी कह दिया। आज के भाषण को ध्यान से सुनिए तो समझ आ जाएगा कि कैसे आलोचना को जरूरी बताते हैं, और उसी भाषण में आलोचना को आरोप और गाली भी कहते हैं, बल्कि आरोपों और गालियों का साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरोप का मतलब गाली और गाली का मतलब आरोप है, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री जांच की बात नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं जनता का भरोसा है। और यह भरोसा क्यों है? क्योंकि सिलेंडर दे दिया है और बिजली का कनेक्शन दे दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं, यह उनके ही शब्द हैं, कि 9 साल आलोचना ने आरोपों में गवा दिए, आरोपों गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं किया।
और हाल यह है कि चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब, चुनाव हार जाओ तो आयोग को गाली दे दो, कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट की आलोचना कर दो, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो, अगर सेना पराक्रम करे, शौर्य दिखाए तो नैरेटिव जन जन के अंदर विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना, सेना को गाली दे दो। यह जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री भूल गए कि कई बार कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि उनके सरकार के समय दौर में जांच एजेंसियों ने फर्जी आरोप लगाकर लोगों को महीनों जेल में डाले, इसलिए इन एजेंसियों की आलोचना की जाती है। प्रधानमंत्री ने इसे गंभीर बताने की जगह गाली के रूप में पेश कर दिया। क्या प्रधानमंत्री के इस बयान से यह संकेत नहीं निकलता है कि वे जांच एजेंसियों की इन करतूतों के साथ खड़े हैं? क्या इन करतूतों और कारनामों की आलोचना गाली है? विपक्ष से ज्यादा खुद कोर्ट ने कई बार इन जांच एजेंसियों की आलोचना की है। क्या आप इसे गाली कहेंगे? राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि मुंबई एयरपोर्ट का ठेका जीवीके समूह से लेकर अदानी समूह को दिया गया। इस काम के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसका तो जवाब दे देंगे, मगर योजनाओं के नाम पढ़ने लग गए। इस उम्मीद में कि कुछ जवाब आएगा, हमने जीवीके ग्रुप और मुंबई एयरपोर्ट के अधिग्रहण से संबंधित उस समय की खबरों को छानना शुरू कर दिया था। उसका सार संक्षेप बताने की अनुमति चाहते हैं। जीवीके समूह से जुड़ी तमाम खबरें 2020 और 2021 के अखबारों में छपी हैं। जून जुलाई 2020 में सीबीआई और ईडी ने जीवीके ग्रुप के दफ्तर और घर में छापे डाले। चेयरमैन जीवीके रेड्डी, उनके बेटे संजय रेड्डी और 9 दूसरी कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी और फोर्जरी का केस दर्ज किया गया। इल्जाम था कि इन्होंने 705 करोड़ रुपए की चोरी की है। मई 2021 में ईडी ने एक स्पेशल कोर्ट में जीवीके ग्रुप, MIAL यानी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के एमडी संजय रेड्डी और अन्य लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट पेश की। इन पर 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। जुलाई 2021 में खबर आती है कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग ने जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर लिमिटेड में 98% की हिस्सेदारी ले ली है। इस समय तक अदानी समूह ने MIAL के मैनेजमेंट पर पहले ही कंट्रोल कर लिया था, जो कि मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा था। इसी MIAL में जीवीके का 50% से अधिक हिस्सेदारी थी उसकी। जब यह सब हो जाता है, तब सितंबर 2021 में खबर आती है कि PMLA स्पेशल कोर्ट ने संजय रेड्डी और 6 अन्य लोगों को जमानत दे दी है। राहुल गांधी के आरोप के बाद यही संजय रेड्डी अदानी के NDTV से कहते हैं कि हम पर मुंबई एयरपोर्ट को बेचने के लिए अदानी ग्रुप या किसी और ने कोई दबाव नहीं डाला। कहा कि हम पर कर्जा बढ़ गया था, इसलिए पैसे जुटाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अब ध्यान से सुनिए, जिस संजय रेड्डी पे और उनके ग्रुप पर 500 से लेकर 700 करोड़ की हेराफेरी के आरोप हैं, उनकी इस बात को राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन पर दबाव नहीं डाला गया। तब क्या संजय रेड्डी 700 करोड़ के घपले के आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं? तब जाकर कोर्ट से कह दें कि वो दोषी हैं। इंडियन एक्सप्रेस के प्रणव मुकुल और अनिल शशि ने जनवरी 2021 में एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट को एक्सप्रेस ने ताजा विवाद के बाद फिर से छापा। इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक समय पर अदानी ग्रुप मुंद्रा में एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप चलाया करता था, लेकिन मात्र 2 साल में यह देश के एयरपोर्ट का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर बन गया। यह वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के विरोध के बावजूद हुआ। दोनों ने 2019 में हुई बिडिंग के संदर्भ में अपने विरोध ऑन रिकॉर्ड रखे थे। इन आपत्तियों को दरकिनार कर अदानी को एयरपोर्ट दिया गया। किसी भी प्रधानमंत्री को कायदे से इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था, मगर भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार की योजनाओं के नाम गिनाने लग गए। क्या किसी भी गंभीर राजनेता को इन बातों के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए? इसके बजाय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनता को गैस का सिलेंडर दे दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिया, उसका भरोसा उन्हें हासिल है और जो आरोप है उसे जनता के टेस्ट से गुजरना होगा। तो क्या खुद प्रधानमंत्री को अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं? अगर है तो जांच की बात कर देते, ना कि जनता के भरोसे पर जवाबदेही डालते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मित्र नहीं थे तो जांच की बात कर सकते थे। पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, इसमें जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी में ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है। हाँ।
कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको आपके भाषण को एक्सपंज किया, उसको आप क्या कहते हैं? देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, हाँ। इस पर आप क्या नहीं वो तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूं मतलब उसका कारण भी है। क्या होगा फिर आगे? प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निराशा में तल्खी के आरोप लगाए तो उनके भाषण में भी निराशा और हताशा के तत्व नजर आ रहे थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी कराने की बात का मजाक उड़ाया या तंज किया। आप जो भी कहें, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में 2014 के बाद उनके कार्यकाल को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं? राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि राजनीतिक संबंधों से कोई कितनी तरक्की कर सकता है, इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री याद दिला रहे हैं कि हार्वर्ड में स्टडी हो चुकी है, बीते वर्षों में एक स्टडी हुई है, उसका टॉपिक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। और मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड नहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। अब जल्दी से आप भी रिसर्च कीजिए कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में, आपकी बात कर रहा हूं, मोदी राज के समय के किन सवालों को लेकर रिसर्च हो रहे हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा और प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आएगा। आज का भाषण अगर अभिभाषण पर था तो वहां तक ठीक है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उसे अदानी समूह पर लगे आरोपों का जवाब बताया जाता है तो वह ठीक नहीं लगता है। आज प्रधानमंत्री ने अदानी को सारी संस्थाओं से ऊंचा कर दिया एक तरह से। अब अदानी पर आरोप सही है या गलत, आप उस जनता से जाकर पूछिए जिसे गैस का सिलेंडर मिला है और बिजली का कनेक्शन मिला है। क्या आप इस जवाब को जोरदार जवाब कह सकते हैं या जोर जोर से दिया गया भाषण कहेंगे कि हम जवाब नहीं देंगे? जनता जवाब देगी। प्रधानमंत्री के भाषणों में पुराने भाषणों की झलक मिल रही थी। मेरे हिसाब से आज देश को जवाब के नाम पर लंबा भाषण तो मिल गया, मगर उस लंबे भाषण से जवाब नहीं मिला। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।